अभी 1998 के कर्मचारी भी पक्के नहीं हो पाए सफाई कर्मचारियों की। जवानी से बुढ़ापा आ गया और कुछ वर्षों में रिटायर भी हो जाएंगे। वो लोग जो रिटायरमेंट की एज तक आ गए हैं वो एमसीडी के अंदर पक्के नहीं हो पाए। जिस मामले में आप सबको बुलाया गया वो मुझे लगता है कि एमसीडी का सबसे गंभीर मामला है, यानी कि कर्मचारी। एमसीडी के अंदर दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें, एक दिल्ली के मूलभूत निवासी जिनकी सुलभता के लिए पूरी एमसीडी काम करती है, और दूसरे एमसीडी के कर्मचारी। आपने देखा कि हमने अपने मार्च के हाउस में, फरवरी मार्च में हमने 12,000 कर्मचारियों को, वो 12,000 कर्मचारी जो डेली वेजर है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, या फिर जो अभी तक पक्के नहीं हुए, उनको पक्का करने का हाउस के अंदर प्रस्ताव पास किया था। एमसीडी के अंदर हाउस सबसे बड़ा होता है, और हाउस में अगर प्रस्ताव पास हो गया कि 12,000 कर्मचारी पक्के होंगे, और उसके बाद भी आज 4 महीने बाद भी क्यों सत्ता बदल गई, ये लोग पक्के नहीं हुए। अब ये कह सकते हैं कि 12,000 इन्होंने कर्मचारी पक्के तो कर दिए, लेकिन हम इनको तनख्वाह कहां से देंगे। हमने बजट के अंदर भी कट मोशन लगाया। ये कट मोशन मेरे नाम का ही कट मोशन लगा हुआ है, जिसमें 500 करोड़ का एक जगह पे प्रावधान किया और 300 करोड़ का दूसरा कट मोशन लगाया, उसका प्रावधान किया, यानी कि 800 करोड़ रुपए हमने पास किए। जब बजट के अंदर भी संशोधन हो गया, कर्मचारी हाउस से भी पक्के हो गए, तो फिर भाजपा को ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि इन कर्मचारियों को पक्का नहीं होने दे रहे। यह कौन सी भाजपा राजनीति कर रही है। मैं आपको आज इन कर्मचारियों के कुछ दुख दर्द बताता हूं। कई जोनों में अभी 1998 के कर्मचारी भी पक्के नहीं हो पाए, सफाई कर्मचारियों की बात कर रहा हूं मैं। यानी कि आज 2025 है, 27 वर्ष हो गए उनको काम करते हुए एमसीडी के अंदर। मुझे लगता है कि जवानी से बुढ़ापा आ गया और कुछ वर्षों में रिटायर भी हो जाएंगे। वो लोग जो रिटायरमेंट की एज तक आ गए हैं वो एमसीडी के अंदर पक्के नहीं हो पाए। बड़ी अजीब सी बात है। साथ में जब कर्मचारी की पक्के होने की फाइल जाती है तो ये कहते हैं उसको कि अपनी हाजिरी दिखा। ये मूलभूत दुविधा है जो कर्मचारी ग्राउंड पे फील कर रहा है, और ये वो कर्मचारी है जो दिल्ली की जनता के लिए रोजाना सड़कें साफ करता है, इलाकों को, पूरी दिल्ली को साफ रखता है। उसे कहते हैं मुस्टर रोल दिखा, यानी कि अपनी अटेंडेंस दिखा। अब वो कहता है मैं अटेंडेंस कहां से ढूंढ के लाऊं। कहते हैं रिकॉर्ड रूम में जा, अपनी अटेंडेंस लेके आ। मैं एमसीडी में आ रहा हूं, इस हाउस में जा रहा हूं, बाहर अपना सिग्नेचर करके जा रहा हूं, क्या वो शीट मुझे अपने साथ रखनी है या म्युनिसिपल सेक्रेटरी मेरी अटेंडेंस देखेगा कि मैं था उस हाउस में या नहीं था। तो ये क्या कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी अटेंडेंस को मेंटेन करेगा, या जो एम्प्लॉयर है, यानी कहने का मतलब एम्प्लॉयर अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखेगा या एम्प्लॉय अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखेगा। लेकिन एमसीडी के अंदर ऐसा होता है। बड़ी अजीब सी बात है ये। दूसरी बात, आज इन कर्मचारियों को ना तो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहे। यहां पे कर्मचारी हाल फिलहाल में 60 इन्होंने रिटायर करे, उन कर्मचारियों की पार्टी करी। भाजपा के भी बड़े बड़े नेता वहां पे चले गए, मेयर साहब चले गए, राजा इकबाल सिंह जी ने हाथ में लिफाफा पकड़ाया। बाद में एम्प्लॉय ने देखा लिफाफा खोल के कि इसके अंदर क्या, लिफाफा निकला खाली, कोई चेक नहीं, ना तो कोई पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, ना कोई कैशलेस मेडिकल स्कीम कर्मचारियों के लिए।
और पक्के होने के लिए भी वो गुहार लगा रहा है। साथ में एक उदाहरण देता हूं मैं इस एमसीडी का। एमसीडी के अंदर बड़े बेहतरीन उदाहरण है। एमसीडी के अंदर 82 कर्मचारियों को पक्का किया थी, मेरे पास आई है ये रही। मैंने कमिश्नर साहब को लेटर भी लिखा है इसके साथ। इन 82 कर्मचारियों के साथ क्या हुआ, इनको 2021-2022 में पक्का किया गया। इनको पक्का होना था 2004 से, जिस डेट से पक्का होना था 2004 से, लेकिन ये पक्के हुए करंट डेट से, यानी कि 2021 से 2022 से। उसी करंट डेट से इन्होंने पक्का कर दिया। वो कह रहे हैं कि जब हमसे पहले वाले कर्मचारी अपने पक्के किए, 94 कर्मचारी हमसे पहले पक्के कर चुके हो आप, 184 कर्मचारी उनके बाद पक्के हुए, वो सारे 2004 से कर्मचारी पक्के हुए, तो हम 82 कर्मचारी जो पक्के हुए, वो कर्मचारी हम 82 जो है वो हम 2021-2022 से क्यों हुए। ये सारे के सारे आपके सामने उदाहरण है। इन सब के नाम भी है, इन सब ने पूरे नाम समेत अपनी चिट्ठी दी है मेरे को। ये देखिए पूरी उन्होंने अपनी, जब से अपॉइंटमेंट है तब से वो अपनी डिटेल भी दी है, एक एक चीज 82 कर्मचारियों ने दी। कस्तूरबा गांधी के अंदर, कस्तूरबा गांधी अस्पताल की मेरे पास एक चिट्ठी आई, आप वो चिट्ठी देख लो, ये रही। यहां पे 25 कर्मचारी है, इनको डेली वेजर के रूप में, जैसे लीव सब्स्टिट्यूट होता है उसके रूप में लिया गया, डेम्स डिपार्टमेंट में लिया। डेम्स डिपार्टमेंट से इनको कस्तूरबा गांधी के अंदर भेज दिया गया कि आप कस्तूरबा गांधी से आपकी अब पक्की, आप डेली वेजर ही हो, लेकिन आपकी रूटीन में ड्यूटी लगेगी, तो आप डेली वेजर की तरह कस्तूरबा गांधी में काम करोगे। आज ये कहते हैं हमें पक्के कर दो, तो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले कहते हैं आप तो डेम्स में लगे थे, डेम्स के पास चले जाओ। डेम्स वाले कहते हैं आप तो हेल्थ डिपार्टमेंट में लगे हो, आप हेल्थ में चले जाओ। इस व्यक्ति को यही नहीं पता कि इसने कहां जाना है, कहां नहीं जाना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं एमसीडी के अंदर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों के साथ जो आपके ग्राउंड पे लड़ाई लड़ता है, ना ही सिर्फ सफाई कर्मचारी बल्कि दूसरे भी कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है या फिर डेली वेजर है, उनके साथ ऐसा हो रहा है। एक और किस्सा सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जिसके अंदर 240 अगर किसी की हाजिरी है एक साल में, तो आप उसे पक्का कर सकते हो। ये इस रूल को भी नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। इसके अंदर लिखा हुआ है साफ साफ, द टर्म 240 अटेंडेंस सर्विस लॉ मोस्ट लाइकली रेफर्स टू द 240 डेज ऑफ वर्क रिक्वायरमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट Act 1947. This provision, specifically Section 25F, mandates that the employers must provide notice and compensation before retrenching, laying off an employee who has completed at least 1 year of continuous service, which includes working of at least 240 days of continuous service. 240 days in a preceding 12 months. 240 days in preceding 12 months. एक साल में 240 हाजिरी जिसकी हैं, उसे पक्का माना जाएगा। आप वो भी नहीं मानते। एमसीडी किस रूल्स के हिसाब से चलती है और भाजपा किस हिसाब से इसको चलाना चाह रही है। 15 वर्ष भाजपा के अंधकार में गए, अब दोबारा से अंधकार में लेके जा रही है। मैं आपको इसके पीछे का किस्सा बताता हूं कि ऐसा होता क्यों है। कुछ दलाल है, जिन दलालों की भाजपा नेताओं के साथ और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ सेटिंग है। वो दलाल कर्मचारियों की फाइल लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपसे फलाना 3 लाख रुपए लेंगे, 4 लाख रुपए लेंगे, 5 लाख रुपए लेंगे, 6 लाख रुपए लेंगे और आपको पक्का करेंगे, आपको पक्का करवा के लाएंगे। कर्मचारी वैसे ही बहुत परेशान होता है। वो कहता है मेरे इतने साल के जितने एरियर्स हैं वो काफी ज्यादा बन रहे, मेरी तनख्वाह जो है वो कहीं ज्यादा बन सकती है इससे। वो बेचारा जब इतना घूम घूम के परेशान हो जाता है तो वो कहता है कोई बात नहीं, आप इतने पैसे ले लो और मेरा काम करवा दो। लेकिन इस भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन कौन दे रहा है? इस भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन वो सारे अधिकारी दे रहे हैं जो अधिकारी यहां पर बैठे हुए हैं, सिविक सेंटर के अंदर बैठे हुए हैं, इन डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल भी इनके लिए आसान पॉलिसी नहीं लाते जिससे सारे पक्के हो सके। इन
भ्रष्टाचार को इतनी आगे कौन बढ़ा रहा है? वो सारे लोग, वो नेता बढ़ा रहे हैं इनको, वो भाजपा के नेता बढ़ा रहे हैं जो यहां पे मेयर बन के बैठे हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बन के बैठे हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर इंप्लॉइज का मुद्दा नहीं लाते, जो 12,000 कर्मचारी पास करने के बाद 12,000 कर्मचारियों को अभी तक पक्का नहीं करते, ताकि वो घूमते रहे, इन दलालों के पास जाए, इनका नेताओं का कट दे और फिर जाके पक्के होंगे। कर्मचारी रिटायर हो जाता है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलते, पक्के नहीं होते, ऐसे ही चले जाते हैं अपने घर में। आप 2025 में चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैंने परसों दिखाया, चाहे आज आपको दिखाया, 1998 से इंप्लॉइज नहीं पक्के हुए। एजुकेशन डिपार्टमेंट 1995 से लेकर 2002 की सीनियरिटी लिस्ट बना रही है। 25-25 वर्ष पीछे 25-25 वर्ष पीछे एमसीडी चल रही है और भाजपा के पास कोई प्लान नहीं है। सत्ता में काबिज हो गए, बस उनके पास कोई प्लान नहीं है कि कर्मचारी को पक्का करे। मैं आप सबके माध्यम से एक डिमांड रखना चाहता हूं, एमसीडी के अंदर ऐसी सिंगल विंडो होनी चाहिए जिसमें कर्मचारी जाए और अपने पक्के होने की एप्लीकेशन दे और सारे प्रोसीजरल्स, जो डॉक्यूमेंट चाहिए वहीं पे उसको बताया जाए और सिंगल विंडो के माध्यम से वो कर्मचारी वहां पे पक्का हो। अगर सोचिए किसी रिकॉर्ड रूम में किसी की अटेंडेंस पड़ी है और वहां पे आग लग जाए, तो वो कर्मचारी कभी पक्का ही नहीं होगा। वो तो कभी अपनी अटेंडेंस उठा के ला ही नहीं पाएगा, अपनी मस्टर रोल ला ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां तो आग लग गई। प्रीमिसेस किसके थे? एमसीडी के। जिम्मेदारी किसकी थी? एमसीडी की। पक्का किसने करना था? एमसीडी ने। उस कर्मचारी की क्या गलती थी? वो तो सड़कों पे रोज सुबह अपना झाड़ू उठा के आपकी गंदगी को साफ कर रहा है, आपके उठने से पहले सड़कें साफ कर रहा है। तो आपने उस कर्मचारी का भविष्य क्यों अंधकार में डाला? भाजपा क्या इन 12,000 कर्मचारियों को जो हमने पक्के किए हाउस में, हाउस से बड़ा तो नहीं है, पक्के किए, पास करेंगे? राजा इकबाल सिंह को बने हुए 2 महीने पार हो गए मेयर, एक बात कर्मचारी की नहीं की, एक बात सफाई पे नहीं करी, एक बात कंसेशनरी पे नहीं करी, एक बात कूड़े के पहाड़ पे नहीं करी। ना स्टैंडिंग कमेटी में एम्प्लॉइज के ऊपर कोई मुद्दा आया, ना स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कंसेशनरी जो सेंट्रल जोन कूड़े से भरा हुआ है उसके ऊपर कोई मुद्दा आया, ना कूड़े के पहाड़ से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट को पास करने के लिए आया। तो राजा इकबाल सिंह जी और भाजपा क्या सिर्फ सत्ता का लोभ उठाने के लिए आई है और ये सिर्फ अपना टेन्योर पूरा करने के लिए आए हैं? और एमसीडी की ये जो दया है, दिशा है, क्या एमसीडी कर्मचारियों के लिए कोई संवेदन भी रखती है या सिर्फ दिखावा है? मैं आप लोगों के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि भाजपा अगर कुछ करना चाहती है तो 12,000 कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से पक्का करे। 800 करोड़ का प्रावधान हो रखा है, 800 करोड़ में उनको सैलरी वगैरह दे, सब कुछ दे उस 800 करोड़ से। साथ में तुरंत प्रभाव से एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाए जिसके अंदर कर्मचारी जाके अपने पक्के होने की एप्लीकेशन दे सके और उसे वहीं से सब कुछ पड़े, उसको अपनी जिंदगी भर काम करते करते अपनी चप्पलें ना घिसवानी पड़े। कृपया करके इस एमसीडी के अंदर से भाजपा और एमसीडी मिलकर भ्रष्टाचार जो कर रही है इस पर रोकथाम होनी चाहिए तुरंत प्रभाव से। धन्यवाद जी। अंकुश जी, ये बताइए कि आप जो 12,000 कर्मचारी बता रहे हैं कि आपने प्रस्ताव पास किया था, ये कौन से कर्मचारी थे? क्या सिर्फ डेम्स के कर्मचारी थे? दूसरा सवाल कि जब आप लोगों ने प्रस्ताव पास किया था तो एमसीडी में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज की प्रॉब्लम है, वैकेंसीज नहीं है, तो क्या आपने वैकेंसीज भी क्रिएट किए थे उस वक्त? क्या फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर आते हैं उसको लेकर आपने काम किया था? और सिंगल विंडो की जो बात कर रहे हैं, आपकी 2.5 साल सरकार थी, आपने क्यों नहीं खोला? देखिए, आपने पूछा कि 12,000 कर्मचारी पक्के किए थे। 12,000 कर्मचारी, मैंने शायद आपने सुना नहीं श्रवणी जी, मैंने शुरू में ही कहा था कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, डेली वेजर्स और जितने पक्के नहीं हुए अभी, स्थायी रूप से कर्मचारी नहीं है, उन लोगों को मैं आपसे कहता रहा हूँ, मैंने आपको एमसीडी कहा पूरी। उसके अंदर क्या होता है कि हमने रिक्वायरमेंट देखी थी, विभिन्न कितने सालों से लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, कर्मचारी रेगुलर बेसिस पे पक्का होना चाहिए। अगर आप 200 कर्मचारी पक्के करोगे ना,
तो अगले 25 वर्ष तक आप इन कर्मचारियों को पक्का नहीं कर पाओगे और ये लोग रिटायर भी हो जाएंगे। दूसरी बात, आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया, जिस हिसाब से ये कर्मचारी लगातार बेसिस पे इनकी रिटायरमेंट हो रही है, लगातार बेसिस पे, मतलब अभी कोई किसी की डेथ हो जाती है, इन्होंने भर्ती तो इतने 25 वर्ष से खोल नहीं रखी। अब तो 4 इंजन की सरकार है ना भाजपा की, 4 इंजन की सरकार में आप सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अप्रूवल ले सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट से भी अप्रूवल ले सकते हो, एमसीडी आपकी अपनी है, एलजी साहब से भी आप अप्रूव करा सकते हो। तो अब आपको कहीं दिक्कत तो नहीं है ना कि 4 इंजन की सरकार में कि आप एमसीडी के अंदर भर्ती खोलोगे और भर्तियां नहीं होंगी। नई भर्ती यहां पे होनी चाहिए ना। अगर ये अधिकारी के ऑफिस के एसी का बिल दे सकते हैं और वो अधिकारी जो यहां पे बैठ के भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके ऑफिस का बिल दे सकते हैं, तो क्या ये कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे सकते? 800 करोड़ का बजट में ही तो हमने प्रावधान किया है। जहां बजट होता है वहां से कट करके वहां से दूसरी जगह बजट डाला है। हम कोई नोशनल बजट थोड़ी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बजट का प्रावधान किया है। जब बजट का प्रावधान किया तो 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने का क्या है? और अगर ये 12,000 कर्मचारी नहीं पक्के कर रहे तो इनका फिर भाजपा का कर्मचारियों की तरफ दायित्व ही क्या है? वो कर्मचारियों को पक्का करना भी चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, या सत्ता में काबिज होने के लिए सिर्फ कर्मचारियों की बात करते हैं और दिल्ली के नागरिकों की बात करते हैं? दिल्ली आज कूड़ा कूड़ा हुई है। आप भी जाके देखो, सेंट्रल जोन के अंदर जाके देखो, वेस्ट जोन के अंदर जाके टिप्पर की हालत देखो, कोई बात ही नहीं करता कंसेशनरी के ऊपर, कोई बात ही नहीं करता। 2 साल से सेंट्रल जोन के अंदर एजेंसी नहीं है। क्या एजेंडा था इसके अंदर? स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आप लोगों को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं था बॉस, इनके अपने पर्सनली सेट। आप प्रस्ताव ला रहे हो हाउस के अंदर, प्लेस ऑन टेबल राजा इकबाल सिंह डाल रहा है, एस्ट्रॉयड होम शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का। कर्मचारियों का प्रस्ताव नहीं लाया जाता आपसे राजा इकबाल सिंह जी, कंसेशनरी का प्रस्ताव नहीं लाया जाता आपसे राजा इकबाल सिंह जी, सफाई के बारे में आप प्रस्ताव नहीं ला सकते कि ये हाउस दे दे। आपको एमसीडी को कमजोर करने के लिए पीडब्ल्यूडी की सड़कें दिल्ली सरकार को देनी है, वो तो आप एंटीसिपेशन दे देते हो, उसकी एंटीसिपेटरी दे देते हो, पर यहां पर कंसेशनरी जो लाना उसका एंटीसिपेटरी नहीं देते। यहां पे जो कर्मचारियों को पक्का करना है उसके बारे में आप नहीं सोचते। भाजपा सरकार साफ साफ हैंड इन ग्लव इन भ्रष्टाचारी जितने अधिकारी हैं इनके साथ हैंड इन ग्लव करती है। साथ में जो कर्मचारी जो आज पिस रहे हैं बेचारों को, मजबूर होकर दलालों को पैसे देना चाहते हैं, उन दलालों के साथ हैंड इन ग्लव काम करती है। स्टैंडिंग कमेटी की अभी बैठक हुई थी, आपको भी पता है कि जब भी हाउस होता है तो सभी निगम पार्षद जो है वो कहते हैं कि कर्मचारियों की कमी है, चाहे सफाई कर्मचारी हो या माली हो। तो स्टैंडिंग कमेटी के आप भी मेंबर हैं, क्या इसके ऊपर कोई चर्चा हुई या इसको लेकर कोई प्रस्ताव आया था? कोई भी प्रस्ताव नहीं आया। मैंने जबकि कंसेशनरी पे भी बोला, कर्मचारियों पे भी बोला, बजट पे भी बोला, कर्मचारियों की डेथ हो रही है उस पर भी बोला। आप मिनट्स आएंगे, आप मिनट्स के अंदर देख लेना। अनुभव कहने वाली भाजपा अपने आप को बड़ी अनुभवी कहती है। वो भाजपा के मेंबर्स अपने वार्ड की बात कर रहे थे, वो दिल्ली की बात नहीं कर रहे थे, स्टैंडिंग कमेटी की बात नहीं कर रहे थे। अभी मिनट्स आएंगे, मैं आपके सामने उजागर कर दूंगा, साफ साफ दिखा दूंगा। वो अपने वार्डों की बात कर रहे थे, सिर्फ वार्डों की बात। उनको मुद्दा था जमीन से लेना देना था। उनका मुद्दा ना तो कोई सफाई व्यवस्था थी, ना कोई कंसेशनरी था, ना दिल्ली की मूलभूत जनता को कैसे और सुविधाएं दिलाएंगे उसके बारे में कोई चर्चा थी, ना काउंसलर का बजट और कैसे बढ़ेगा ताकि दिल्ली की जनता का काम हो सके। 4 इंजन की सरकार है, ना कोई पार्कों में, ना कोई ऑथराइज्ड एरिया, ना कोई अनऑथराइज्ड रेगुलराइज्ड एरिया, ना कोई रीसेटलमेंट कॉलोनी, ना कोई जेजे क्लस्टर, ना कोई जेजे स्लम, कोई बजट नहीं ला पाए। 4 इंजन की सरकार बिल्कुल फेल है यहां पे, और 1 रुपया भी बजट इनके लिए नहीं ला पाए, इन एरियाज के लिए। ये तो लोगों से जुड़े हुए ना। आप पीडब्ल्यूडी की सड़कों को पीडब्ल्यूडी को वापसी दे देते हो, रात रात में एमसीडी से एनओसी दिलवा देते हो। मैं राजा इकबाल सिंह जी से आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं, वो दिल्ली सरकार के या केंद्र सरकार के डमी बन के क्यों काम कर रहे हैं? उन्होंने इस पिछले 2 महीने के अंदर एमसीडी के अंदर क्या क्या कदम उठाए? जल भराव के लिए कहते हो मानसून एंजॉय करोगे, अभी बारिश आंदो थोड़ी सी, पीछे भी बारिश आई है, जल भराव भर भर के हो जाता है, हर जगह हो जाता है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हो, चाहे वो एमसीडी की छोटी गलियां हो, सारी जगह पे जल भराव हो रहा है, भर भर के हो रहा है।
आपका कोई कदम नहीं है। जब आप दिल्ली की जनता के लिए और कर्मचारी के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो नैतिक रूप से ऐसे मेयर को, डिप्टी मेयर को, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को रहने का कोई अधिकार नहीं है। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। कमिश्नर साहब बहुत ही स्ट्रिक्ट माने जाते हैं एमसीडी के, अश्विनी कुमार, उनके रोल के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि उनके काम को लेकर हमेशा कोई सवाल नहीं उठा अभी तक। देखिए, मुझे लगता है ये चिट्ठी जो मैंने 82 कर्मचारी की लिखी थी वो अश्विनी कुमार जी को ही लिखी हुई, आपके सामने है, आपके सामने। मोर और लेस मुझे लगता है कि कमिश्नर इज बीइंग अपॉइंटेड बाय एलजी, तो कहीं ना कहीं टिल्ट उसी तरफ होता है कि अगली प्रमोशन कहाँ होगी, कैसे होगी, चीफ सेक्रेटरी साहब बनेंगे, क्या बनेंगे, तो ये इंसान सोचता है। और ये मैंने चिट्ठी अश्विनी कुमार जी को लिखी, इस चिट्ठी की डेट बताऊं आपको, 16/5/2025, आप देख लो जी, 16/5/2025, यानी कि 1.5 महीना हो गया चिट्ठी को गए हुए। इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। अगर यहां पर कमिश्नर, मेयर, कोई चिट्ठी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डैम्स डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, अगर कोई चिट्ठी का जवाब ही नहीं देता, तो काहे को ये मेरे को लेटर हेड भी छपवा के दिया आपने, काहे को अपनी स्टैंप भी छपवा के इसके ऊपर डायरी नंबर डाल देते हो? अगर जवाब देना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, इन 82 कर्मचारियों को लिखी थी मैंने चिट्ठी, कस्तूरबा गांधी वालों की चिट्ठी लिखी, कुछ नहीं हुआ। 12,000 कर्मचारियों पे लिखा, कोई कुछ नहीं किया किसी ने। 12,000 कर्मचारी हाउस से पास है ना। जैसे आपने, मैं अब उदाहरण देता हूं आम आदमी पार्टी की सरकार का और भाजपा सरकार का। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 12,000 कर्मचारियों को पक्का किया और 800 करोड़ का प्रावधान किया। भाजपा की सरकार ने आते ही पहला प्रस्ताव, देख लो आप, ऑन टेबल है जी, भाजपा ने आते ही पहला प्रस्ताव ऑन टेबल, राजा इकबाल सिंह, मेयर राजा इकबाल सिंह ने जो अपनी हैंडराइटिंग में लिखा, प्लेस ऑन टेबल राजा इकबाल सिंह, उन्होंने एस्ट्रॉयड होम शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट फर्म है, यानी कि गैर सरकारी फर्म है, उसका रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ाने के लिए, रियल एस्टेट को एनहांस करने के लिए उन्होंने पहला प्रस्ताव रखा। दोनों सरकारों में साफ अंतर दिखाई देता है। एक बात करती है कर्मचारियों की, दूसरा बात करता है प्राइवेट बिल्डरों की। यह फर्क है आम आदमी पार्टी और भाजपा के अंदर। और राजा इकबाल सिंह जी से जरूर सवाल पूछिएगा, क्या वो सिर्फ अपने फायदे के लिए यहां पे बैठे हैं या कर्मचारियों के लिए भी कुछ करेंगे? 12,000 कर्मचारी के लिए कुछ करेंगे? सिंगल विंडो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? इन दलालों को यहां से भगाएंगे कि नहीं बनाएंगे? नई भर्तियां शुरू करेंगे या नहीं करेंगे? एक बारी राजा इकबाल सिंह जी से पूछिए।